Good morning, students. Today we will start our 11th chapter, new chapter, Transportations in Animals and Plants. Plants and Animals के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, जो भी होते हैं, ऑक्सीजन्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और मिनरल्स, और कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. So, you have early learned that all organisms need food, water and oxygen for survival. आप सब जानते ही हैं कि हमें सर्वाइवल करने के लिए, यानी कि और ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल करने के लिए फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. और इससे हर बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होने की भी जरूरत होती है. एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव. और एनिमल्स के लिए ये भी जरूरी है कि जो वेस्ट पार्ट हो, वेस्ट जो भी हो, उसे भी ट्रांसपोर्ट करके रिमूव कर सके. हैव यू वंडर हाउ ऑल दिस इज अचीव? कैसे होता होगा? लुक एट this figure. Do you see the heart and the blood vessels? आप क्या इसमें blood vessels and heart देख सकते हो? They functions to transport substances and together form the circulatory systems. In this chapter, you shall learn about transport of substances in animals and plants. इस chapter में हम कैसे substances animal and plant के अंदर transport होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. So, first is circulatory system. Circulatory system यानी कि जो भी blood होता है, veins, heart के बारे में जो भी blood ऑक्सीजन सर्कुलेट करता है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो उसमें सबसे पहले blood. What happen when you get a cut on your body? अगर आपकी कहीं बॉडी पार्ट में कहीं पे भी कट लग जाता है तो क्या होता है? ब्लड फ्लो आउट. बट व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या होता है? ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स. ब्लड ये ऐसा फ्लूइड है जो हमारी ब्लड वेसल्स यानी वेसल्स होती है उसमें फ्लो करता है. It transports substances like digested food from the small intestine to the other parts of the body. और ये ऐसा जो ब्लड होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? जो हमारे बॉडी के सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमें डाइजेस्टेड फूड में से मिले होते हैं, उसे वो स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरे पार्ट तक, बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाता है. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी. और ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भी सेल तक पहुंचाता है. इट अल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. और ये हमारी बॉडी में से वेस्ट होता है जो भी, उसे रिमूव करने का काम भी करता है. हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? Blood is composed of a fluid called plasma in which different types of cells are suspended. ब्लड के अंदर कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? तो ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा एंड जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स से बना होता है. वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स. एक टाइप है जिसमें से एक टाइप है रेड ब्लड सेल, जिसे हम आरबीसी भी कहते हैं. विच कंटेन्स अ रेड पिगमेंट कोल्ड हीमोग्लोबिन. जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड पिगमेंट से बने होते हैं, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं. हीमोग्लोबिन binds with oxygen and transport it to all the parts of the body and ultimately to all the cells. और जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन से बना होता है, वो हमारी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता रहता है अल्टीमेटली ऑल सेल तक. इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन डिफिशियंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन. और हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ पे सभी हर जगह पे अगर ऑक्सीजन वाला हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचाना मुश्किल हो जाता है. द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड. अगर हीमोग्लोबिन होता है हमारी बॉडी के अंदर तो ही हमारे ब्लड का कलर रेड रहता है. और जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो हमें थकान महसूस होती है और हमारा ब्लड का जो कलर होता है वो थोड़ा लाइट हो जाता है. तो ब्लड अल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल्स WBC. और बॉडी में दूसरा पार्ट होता है
ब्लड में WBC जिसे हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर अवर बॉडी, और वो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, जो भी जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं उसे फाइट करता है और उसे हमें प्रोटेक्ट करता है। एक बार क्या हुआ, बुजू फेल डाउन while playing a game and his knee got injured. Blood was coming out from the cut. After some time, he noticed that bleeding had stopped and a dark red clot had plugged the cut. Buzu was puzzled about this. ये कैसे हुआ? क्योंकि the clot is from because of the presence of another type of cells in the blood called platelets. और जो हमें कभी भी कहीं पे भी कट लग जाता है तो थोड़ी देर ब्लड निकलता है और थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, ब्लड बंद रुक हो जाता है और निकलना बंद हो जाता है और वहाँ पे एक कोट जैसा बन जाता है जिसे आप कोपड़ा बोलते हैं, वो बन जाता है। और वो किससे बनता है, जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर एक टाइप्स होता है प्लेटलेट्स, उससे बनता है जो हमारी बॉडी में ब्लड निकलना रोकता है। देन सेकेंड इज ब्लड वेसल्स। फर्स्ट हमने क्या किया, ब्लड में कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। देन ब्लड वेसल्स, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की ब्लड वेसल्स होते हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशंस अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। और हम जैसे इनहेल करते हैं यानी सांस लेते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई होता है लंग्स में। ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और जैसे ही हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है तो हमारी बॉडी रेस्ट करती है और यानी कि फुल ऑफ फ्रेश हो जाती है। Also the blood picks up the waste material including carbon dioxide from the cells। और ऐसे जो ब्लड होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्टेज भी मटेरियल भी होते हैं। This blood has to go back to the heart for transport to the lungs for removal of carbon dioxide as you have learned in chapter 10। चैप्टर 10 में हमने पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है वो हमारे हार्ट में जाता है और हार्ट्स के में से जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट मटेरियल निकल जाते हैं और हम ब्लड से ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है वो हमारे हार्ट से लेके वो पूरे बॉडी पार्ट्स तक जाता है। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, 2 पार्ट्स हैं ब्लड वेसल के, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। 2 टाइप से आर्टरीज एंड वेन। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी आर्टरीज का काम क्या होता है, जो हमारे हार्ट में से ऑक्सीजन वाला यानी कि जो मटेरियल सारे वेस्टेज मटेरियल निकल जाते हैं उसके बाद जो सिर्फ ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है हार्ट में क्लीन होने के बाद जो ऑक्सीजन वाला ब्लड बनता है वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में कौन पहुंचाता है, आर्टरीज। एंड since the blood flow is rapid and at a high pressure the arteries have thick elastic walls। और ऐसा जो ब्लड होता है उसका फ्लो रैपिड होता है और उसका हाई प्रेशर होता है, इसलिए आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती है इलास्टिक की तरह। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि आपको आपके पल्सेस फाइंड करने, यानी कि आप कहीं पे आपका हाथ रखोगे, एक हाथ पे रिस्ट पे हाथ रखोगे या तो आपको धीरे धीरे कुछ सुनाई देगा या तो फील सम थ्रोबिंग मूवमेंट। तो उसे क्या कहते हैं, उस थ्रोबिंग मूवमेंट को कॉल्ड पल्स एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। यानी कि जो पल्स होते हैं वो किसका होता है, जो आर्टरीज में से काउंट डाउन होता है, ब्लड जो पास आउट होता है वो हम क्या होता है उसे पल्सेस कहते हैं। और 1 मिनट में जितने बार आपके जो पल्सेस बीट करते हैं उसे क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। ये आपको एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं, ऐसे ही अभी भी परफॉर्म कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज वेन्स। वेन्स क्या होते हैं, आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। यानी कि जो सारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है उसे लेके वो हार्ट तक आती है और हार्ट में पहले ब्लड क्लीन होता है, उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला वेस्टेज होता है वो बाहर निकल जाता है इन एक्सेलेशन के थ्रू, और ओनली जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है उसे आर्टरीज पूरे पार्ट में फिर
से पहुंचाती है। ऐसे ही ब्लड वेन्स एंड आर्टरीज हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स ब्लड को पूरे पार्ट सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का काम करती है। देयर आर वाल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलो ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड द हार्ट। इस जो वेन्स होती है उसके अंदर वाल्व्स होते हैं जो बॉडी को ब्लड को एक बार ही फ्लो करने का परमिशन देता है हार्ट में, यानी कि एक बार ही आ सकता है, यानी कि उसके अंदर वेन्स के थ्रू ब्लड हमारा फिर से वापस नहीं जा सकता है, वो एक बार ही आ सकता है, अलो करने के लिए परमिशन देती है। यहाँ पे दिया हुआ है कैपिलरीज, ये हार्ट होते हैं, यहाँ पे लंग्स होते हैं। तो लंग्स के थ्रू जो हम इनहेलेशन करते हैं तो पहले लंग्स में जो हमारी सांस लेने के ऑक्सीजन वाला आता है, और यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन वाला जो यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है, और ऑक्सीजन जो ब्लड होता है यहाँ पे वो ऑक्सीजन यहाँ पे मिक्स होता है, और वेन्स में जो भी सारे मटेरियल्स होते हैं वो यहाँ पे कैपिलरीज में मिक्स होते हैं, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है वो यहाँ पे क्लीन होने के बाद आर्टरीज में जाता है, और आर्टरीज हमारे बॉडी के सारे पार्ट में पहुंचाती है, और यहाँ से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो ब्लड होता है वो फिर से यहाँ पे वेन्स लेके हार्ट तक जाती है, यानी कि हार्ट में गया हुआ वेन्स में गया हुआ ब्लड फिर से वापस नहीं आता है, तो यहाँ से एक बार जाने की परमिशन अलाउ करते हैं। देन यहाँ पे आपको एक ब्लड डोनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हम पहले क्या करते हैं, अगर हम ब्लड की कमी से कितने सारे पीपल्स मर जाते हैं, तो इसलिए हमें ब्लड को डोनेट करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे नीडेबल जो पीपल हो उसे एक जिंदगी मिल सके, और इसके लिए ब्लड डोनेशन के लिए हॉस्पिटल एंड अदर प्लेसेस पे ऑथोराइज्ड किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। डोनेट ब्लड आर स्टोर विथ स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स, और जो डोनेट किया ब्लड होता है वो ब्लड बैंक में स्टोर किया जाता है स्पेशल केयर के थ्रू। देन डू यू सी द आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स। आपने यहाँ पे देखा कि जो आर्टरीज है वो स्मॉलर वेसल्स के अंदर डिवाइड हो गई। तो ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइडेड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थीन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। और जो आर्टरीज एक्सट्रीमली स्मॉल थी के वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, कैपिलरीज। द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। और जो वेन्स होती हैं वो ज्वाइन करती है वेन्स को, जो यहाँ से आर्टरी ब्लड लेके आती है ऑक्सीजन वाले, और वो यहाँ से जो फिर से यहाँ पे कैपिलरीज के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वेन्स फिर से हार्ट तक पहुंचाती है। ऐसे ही पूरी सर्कुलेटरी प्रोसेस होती रहती है हमारे ब्लड की, और ब्लड पहले क्लीन होता है, ऑक्सीजन वाला होता है, और फिर से हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है। देन नेक्स्ट इज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हमारी बॉडी का, जो है हार्ट। The heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances with it। यानी कि जो हार्ट ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूअसली एक्ट हमारे बॉडी के अंदर पंपिंग करता रहता है और ट्रांसपोर्ट करता रहता है ब्लड को, जो हमारे बॉडी में सब्सटेंस वाले जो ब्लड आता रहता है उसे ट्रांसपोर्ट करता रहता है हमारी सारी बॉडी पार्ट्स में। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर विदाउट स्टॉपिंग। अगर कोई भी ऐसा, आप इमेज करो कि कोई भी ऐसा पंप है जो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है पूरे ईयर विदाउट स्टॉपिंग, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। होता है ऐसा? नहीं होता है, क्योंकि येट आवर हार्ट वर्क लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। और हमारा हार्ट है वो भी एक पंप की तरह काम करता है, बट वो नॉन स्टॉप करता है। लेट्स अस नाउ लर्न about the heart. The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted toward the left. और हमारा हार्ट कहाँ पे आया हुआ होता है? जो चेस्ट कैविटी है उसमें लोअर टिप में, यानी कि लोअर टिप में, और थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होता है। इसलिए हम फिंगर रख के हम बता सकते हैं कि हमारा हार्ट यहाँ पे। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड ऑन योर पाम दैट मेक योर फिस्ट। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। यानी कि हमारा जो हार्ट होता है वो कितना होता है? रफली हमारे फिस्ट इतना ही हमारा एक हार्ट होता है। व्हाट विल हैपन इफ द
blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other. अगर हमारा ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला दोनों ब्लड अगर मिक्स हो जाए तो क्या होगा? टू अवॉइड दिस फॉर्म हैपनिंग द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स. द 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड द आर्टरिया यानी सिंगुलर एट्रियम एंड द 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स. इसलिए जो हमारे ब्लड दोनों कार्बन डाइऑक्साइड वाला और ऑक्सीजन वाला ब्लड मिक्स ना हो जाए, इसके लिए हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें 2 अपर चैम्बर्स होते हैं, इसे आर्टरिया कहते हैं, एट्रियम कहते हैं, और 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं, उसे वेंट्रिकल्स कहते हैं. द पार्टीशंस बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. और ये जो 4 चैम्बर्स होते हैं वो हमारे ब्लड को मिक्स होने से रोकते हैं. द अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इन एंड अलो. यानी कि राइट साइड जो हार्ट होता है हमारा, यहाँ पे वहां से स्टार्ट होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, और यहाँ से हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म होता है. यानी कि राइट साइड से स्टार्ट होता है और लेफ्ट साइड में खत्म होता है. और ये जो एरोज दिए हुए हैं 11.3 फिगर के अंदर आगे आर्टरीज वेन्स में, दिस एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट. और वो हमें डायरेक्शन बताते हैं कि हमारा ब्लड कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होता है. टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ओके, देन हार्ट बीट के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, कैसे हमारी जो हार्ट होती है उसमें पंपिंग, जितनी बार पंपिंग होता है उसे क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं. और 1 टाइम जितना टाइम, तो ये आपके इस हार्ट बीट के बारे में आपको थोड़ा बहुत ये पोर्शन रीड कर लेना है. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो टुडे हियर हम यहाँ पे हमारा चैप्टर होल्ड करेंगे और वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. बॉडी में ऑक्सीजन भी सेल तक पहुंचाता है. इट अल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. और ये हमारी बॉडी में से वेस्ट होता है जो भी, उसे रिमूव करने का काम भी करता है. How does the blood carry various substances? Blood is composed of a fluid called plasma in which different types of cells are suspended. ब्लड के अंदर कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? तो ब्लड के अंदर एक प्लाज्मा जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स से बना होता है. One type of cells are the red blood cells. एक टाइप है जिसमें से एक टाइप है रेड ब्लड सेल, जिसे हम आरबीसी भी कहते हैं, विच कंटेन्स अ रेड पिगमेंट कोल्ड हीमोग्लोबिन. जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रेड पिगमेंट से बने होते हैं, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं. हीमोग्लोबिन binds with oxygen and transport it to all the parts of the body and ultimately to all the cells. और जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन से बना होता है, वो हमारी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता रहता है अल्टीमेटली ऑल सेल तक. इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन डिफिशियंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन. और हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ पे सभी हर जगह पे अगर ऑक्सीजन वाला हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचाना मुश्किल हो जाता है. द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड. अगर हीमोग्लोबिन होता है हमारी बॉडी के अंदर तो ही हमारे ब्लड का कलर रेड रहता है. और जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो हमें थकान महसूस होती है और हमारा ब्लड का जो कलर होता है वो थोड़ा लाइट हो जाता है. तो ब्लड अल्सो हैज व्हाइट ब्लड सेल्स WBC. और बॉडी में दूसरा पार्ट होता है ब्लड में WBC, जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट में एंटर अवर बॉडी. और वो हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? जो भी जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं उसे फाइट करता है और उसे हमें प्रोटेक्ट करता है.
एक बार क्या हुआ, बुजू फेल डाउन while playing a game and his knee got injured. Blood was coming out from the cut. After some time, he noticed that bleeding had stopped and a dark red clot had plugged the cut. Buzu was puzzled about this. ये कैसे हुआ? क्योंकि the clot is from because of the presence of another type of cells in the blood called platelets. और जो हमें कभी कहीं पे भी कट लग जाता है तो थोड़ी देर ब्लड निकलता है और थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, ब्लड बंद रुक हो जाता है और निकलना बंद हो जाता है और वहाँ पे एक कोट जैसा बन जाता है जिसे आप कोपड़ा बोलते हैं, वो बन जाता है। और वो किससे बनता है? जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर एक टाइप्स होता है प्लेटलेट्स, उससे बनता है जो हमारी बॉडी में ब्लड निकलना रोकता है। देन सेकेंड इज ब्लड वेसल्स। फर्स्ट हमने क्या किया, ब्लड में कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। देन ब्लड वेसल्स, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की ब्लड वेसल्स होते हैं। यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशंस अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स। और हम जैसे इनहेल करते हैं यानी सांस लेते हैं तब हमारी बॉडी के अंदर फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई होता है लंग्स में। ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और जैसे ही हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है तो हमारी बॉडी रेस्ट करती है और यानी कि फुल ऑफ फ्रेश हो जाती है। ऑल्सो द ब्लड picks up the waste material including carbon dioxide from the cells। और ऐसे जो ब्लड होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्टेज भी मटेरियल भी होते हैं। दिस ब्लड हैज टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 10। चैप्टर 10 में हमने पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है वो हमारे हार्ट में जाता है और हार्ट में से जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट मटेरियल निकल जाते हैं और हम ब्लड से ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है वो हमारे हार्ट से लेके वो पूरे बॉडी पार्ट्स तक जाता है। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, 2 पार्ट्स हैं ब्लड वेसल के, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। 2 टाइप से आर्टरीज एंड वेन। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी आर्टरीज का काम क्या होता है, जो हमारे हार्ट में से ऑक्सीजन वाला यानी कि जो मटेरियल सारे वेस्टेज मटेरियल निकल जाते हैं उसके बाद जो सिर्फ ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है हार्ट में क्लीन होने के बाद जो ऑक्सीजन वाला ब्लड बनता है वो हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में कौन पहुंचाता है, आर्टरीज। एंड since the blood flow is rapid and at a high pressure the arteries have thick elastic walls। और ऐसा जो ब्लड होता है उसका फ्लो रैपिड होता है और उसका हाई प्रेशर होता है, इसलिए आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती है इलास्टिक की तरह। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि आपको आपके पल्सेस फाइंड करने, यानी कि आप कहीं पे आपका हाथ रखोगे, एक हाथ पे रिस्ट पे हाथ रखोगे या तो आपको धीरे धीरे कुछ सुनाई देगा या तो फील सम थ्रोबिंग मूवमेंट। तो उसे क्या कहते हैं, उस थ्रोबिंग मूवमेंट को कॉल्ड पल्स एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। यानी कि जो पल्स होते हैं वो किसका होता है, जो आर्टरीज में से काउंट डाउन होता है, ब्लड जो पास आउट होता है वो हम क्या होता है उसे पल्सेस कहते हैं। और 1 मिनट में जितने बार आपके जो पल्सेस बीट करते हैं उसे क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। ये आपको एक्टिविटी घर पे कर सकते हैं, ऐसे ही अभी भी परफॉर्म कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज वेन्स। वेन्स क्या होते हैं, आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। यानी कि जो सारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है उसे लेके वो हार्ट तक आती है और हार्ट में पहले ब्लड क्लीन होता है, उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला वेस्टेज होता है वो बाहर निकल जाता है इन एक्सेलेशन के थ्रू, और ओनली जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है उसे आर्टरीज पूरे पार्ट में फिर
से पहुंचाती है। ऐसे ही ब्लड वेन्स एंड आर्टरीज हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स ब्लड को पूरे पार्ट सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने का काम करती है। देयर आर वाल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलो ब्लड टू फ्लो ओनली टूवर्ड द हार्ट। इस जो वेन्स होती है उसके अंदर वाल्व्स होते हैं जो बॉडी को ब्लड को एक बार ही फ्लो करने का परमिशन देता है हार्ट में, यानी कि एक बार ही आ सकता है, यानी कि उसके अंदर वेन्स के थ्रू ब्लड हमारा फिर से वापस नहीं जा सकता है, वो एक बार ही आ सकता है, अलो करने के लिए परमिशन देती है। यहाँ पे दिया हुआ है कैपिलरीज, ये हार्ट होते हैं, यहाँ पे लंग्स होते हैं। तो लंग्स के थ्रू जो हम इनहेलेशन करते हैं तो पहले लंग्स में जो हमारी सांस लेने के ऑक्सीजन वाला आता है, और यहाँ पे क्या होता है, जो ऑक्सीजन वाला जो यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है, और ऑक्सीजन जो ब्लड होता है यहाँ पे वो ऑक्सीजन यहाँ पे मिक्स होता है, और वेन्स में जो भी सारे मटेरियल्स होते हैं वो यहाँ पे कैपिलरीज में मिक्स होते हैं, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है वो यहाँ पे क्लीन होने के बाद आर्टरीज में जाता है, और आर्टरीज हमारे बॉडी के सारे पार्ट में पहुंचाती है, और यहाँ से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो ब्लड होता है वो फिर से यहाँ पे वेन्स लेके हार्ट तक जाती है, यानी कि हार्ट में वेन्स में गया हुआ ब्लड फिर से वापस नहीं आता है, तो यहाँ से एक बार जाने की परमिशन अलो करते हैं। देन यहाँ पे आपको एक ब्लड डोनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हम पहले क्या करते हैं, अगर हम ब्लड की कमी से कितने सारे पीपल्स मर जाते हैं, तो इसलिए हमें ब्लड को डोनेट करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे नीडेबल जो पीपल हो उसे एक जिंदगी मिल सके, और इसके लिए ब्लड डोनेशन के लिए हॉस्पिटल एंड अदर प्लेसेस पे ऑथोराइज्ड किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। डोनेट ब्लड आर स्टोर विथ स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स, और जो डोनेट किया ब्लड होता है वो ब्लड बैंक में स्टोर किया जाता है स्पेशल केयर के थ्रू। देन डू यू सी द आर्टरीज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर वेसल्स। आपने यहाँ पे देखा कि जो आर्टरीज है वो स्मॉलर वेसल्स के अंदर डिवाइड हो गई। तो ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइडेड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थीन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। और जो आर्टरीज एक्सट्रीमली स्मॉल थी के वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, कैपिलरीज। द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। और जो वेन्स होती हैं वो ज्वाइन करती है वेन्स को, जो यहाँ से आर्टरी ब्लड लेके आती है ऑक्सीजन वाले, और वो यहाँ से जो फिर से यहाँ पे कैपिलरीज के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वेन्स फिर से हार्ट तक पहुंचाती है। ऐसे ही पूरी सर्कुलेटरी प्रोसेस होती रहती है हमारे ब्लड की, और ब्लड पहले क्लीन होता है, ऑक्सीजन वाला होता है, और फिर से हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है। देन नेक्स्ट इज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हमारी बॉडी का, जो है हार्ट। The heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances with it। यानी कि जो हार्ट ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूअसली एक्ट हमारे बॉडी के अंदर पंपिंग करता रहता है और ट्रांसपोर्ट करता रहता है ब्लड को, जो हमारे बॉडी में सब्सटेंस वाले जो ब्लड आता रहता है उसे ट्रांसपोर्ट करता रहता है हमारी सारी बॉडी पार्ट्स में। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर विदाउट स्टॉपिंग। अगर कोई भी ऐसा, आप इमेज करो कि कोई भी ऐसा पंप है जो कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है पूरे ईयर विदाउट स्टॉपिंग। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। होता है ऐसा? नहीं होता है, क्योंकि येट आवर हार्ट वर्क लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। और हमारा हार्ट है वो भी एक पंप की तरह काम करता है, बट वो नॉन स्टॉप करता है। लेट्स अस नाउ लर्न about the heart. The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted toward the left। और हमारा हार्ट कहाँ पे आया हुआ होता है? जो चेस्ट कैविटी है उसमें लोअर टिप में, यानी कि लोअर टिप में, और थोड़ा लेफ्ट साइड में होता है। लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए हम फिंगर रख के हम बता सकते हैं कि हमारा हार्ट यहाँ पे। होल्ड योर फिंगर इनवर्ड ऑन योर पाम दैट मेक योर फिस्ट
योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट, यानी कि हमारा जो हार्ट होता है वो कितना होता है, रफली हमारे फिस्ट इतना ही हमारा एक हार्ट होता है. व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विथ ईच अदर. अगर हमारा ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला दोनों ब्लड अगर मिक्स हो जाए तो क्या होगा. टू अवॉइड दिस फॉर्म हैपनिंग द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स. द 2 chambers are called the atria यानी singular atrium and the 2 lower chambers are called the ventricles. इसलिए जो हमारे ब्लड दोनों कार्बन डाइऑक्साइड वाला और ऑक्सीजन वाला ब्लड मिक्स ना हो जाए इसके लिए हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, जिसमें 2 अपर चैम्बर्स होते हैं, इसे आर्टरिया कहते हैं, एंट्रियम कहते हैं, और 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं, उसे वेंट्रिकल्स कहते हैं. द पार्टीशंस बिटवीन द चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ रिच इन ऑक्सीजन विद द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. और ये जो 4 चैम्बर्स होते हैं वो हमारे ब्लड को मिक्स होने से रोकते हैं. द अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इन एंड अलो, यानी कि राइट साइड जो हार्ट होता है हमारा, यहाँ पे वहां से स्टार्ट होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, और यहाँ से हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म होता है, यानी कि राइट साइड से स्टार्ट होता है और लेफ्ट साइड में खत्म होता है. और ये जो एरोज दिए हुए हैं 11.3 फिगर के अंदर आगे आर्टरीज वेन्स में, दिस एरो शो द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट, और वो हमें डायरेक्शन बताते हैं कि हमारा ब्लड कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होता है. टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट फ्रॉम वेयर इट इज पंप्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. ओके, देन हार्ट बीट के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, कैसे हमारी जो हार्ट होती है उसमें पंपिंग, जितनी बार पंपिंग होता है उसे क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं, और 1 टाइम जितना टाइम. तो ये आपके इस हार्ट बीट के बारे में आपको थोड़ा बहुत ये पोर्शन रीड कर लेना है. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो टुडे हियर हम यहाँ पे हमारा चैप्टर होल्ड करेंगे और वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.